हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफ्यूजन कैसे एक रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज का। तो हमारा जो हेडलाइन है आज का, डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो डिफ्यूजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में सेल्स के बीच में और सेल और उसके आसपास के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी बीच में। चलिए, substance like CO2, which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell। सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल के द्वारा पैदा किया गया एक वेस्ट है और उसे रिक्वायर है, मतलब उसे बाहर निकालना है सेल से। तो ये चीज जो है CO2 के बारे में बात की गई है कि एक सेलुलर वेस्ट है और इसको सेल के द्वारा बाहर करना है। accumulates in high concentration inside the cell। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन में इकट्ठा हो गई है। accumulate इकट्ठा होना। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell। सेल के एक्सटर्नल यानी कि बाहरी हिस्से में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू अंदर कम है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे इस जो मैंने अभी बनाया इसको अगर आप सेल रेड कर लो तो ये बाहर जो CO2 है यहाँ पे CO2 कम है और अंदर जो सेल के कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है सेल के अंदर और बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, कोई चीज हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ चलती है और इस प्रोसेस को वी कॉल डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो हाई टू लो होने की वजह से वो आउटसाइड से इनसाइड मूव करती है, सॉरी इनसाइड से आउटसाइड मूव करती है, यानी कि सेल के बाहर चली गई है CO2। Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion। और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर एंट्री करती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। When the level or concentration of oxygen inside the cell decreases, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो, ये सपोज कर लो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है अंदर सेल के और बाहर जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब एज कंपेयर टू एक्सटर्नल अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम है। डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है वो गैस एक्सचेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे सेल्स के बीच में हो चाहे सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में हो। जैसे अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई टू लो होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन ऑस्मोसिस। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो गैसेस की जगह पर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है SPM यानी सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। पानी का जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो हो रहा है
वो इससे भी प्रभावित होता है कि पानी के अंदर जो सब्सटेंस है वो क्या घुला हुआ है, कितना अमाउंट उसका घुला हुआ है। एक्चुअली में अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सब्सटेंस घुला हुआ है। Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium is reached. तो osmosis में भी होता वही है कि हाई वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन से वाटर लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन से जाता है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और बीच में एक मेम्ब्रेन होना चाहिए। और ये तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस के बारे में जस्ट आपको अभी बेसिक क्लियर हुआ है। अब आगे आप 3 और सोल्यूशन टाइप पढ़ोगे और भी चीजें पढ़ोगे जो आप लोगों को अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।